ओम नमः गौरी शिवाय। मित्रों, आज मैं आपके सामने जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो कन्या राशि वालों के लिए चर्चा हो रही है। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव किस तरह का प्रभाव देंगे, इस पर आज हम सब जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों, कन्या राशि वाले जो जातक हुआ करते हैं ये बड़े ही सीधे सच्चे शीतल स्वभाव के हुआ करते हैं। इनका स्वभाव इस तरह का हुआ करता है, ये अपनी भाषा से सबको मंत्र मुग्ध कर देने वाले, और इनका जीवन में इस तरह के जो है उतार चढ़ाव आते हैं कि ये अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर, अर्थात ऐसे जातक या जातिका जो भी हुआ करते हैं वो स्मार्ट वर्कर बन जाते हैं संघर्ष करने के उपरांत। ऐसे जातक धर्म कर्म को पूर्ण रूप से मानने वाले रहते हैं, राजधर्म का पालन भी करते हैं। ऐसा जातक चाहे किसी भी परिवार में क्यों ना जन्म लिया हो, उच्च वर्गीय परिवार हो, मध्य वर्गीय परिवार हो या निम्न स्तर का परिवार हो, ऐसा जातक नीचे से उठ करके अपनी मेहनत, अपने बुद्धि से, अपने विवेक के बल पर सफलता के उस शिखर पे बैठ जाता है या पहुंच जाता है, जो कि ऐसा जातक कभी भी इस प्रकार की कल्पना नहीं कर पाता है। हालांकि आप और हम इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं, जो कि यहाँ पे जो चक्र लगा हुआ है, जीवन और मरण का चक्र लगा हुआ है, जो कि हम अपने पिछले कर्मों का फल भोगने के निमित्त इस जीवन में आते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे जाने से पहले जो ज्योतिष के जानकार हैं वो वीडियो पूरा देखने का प्रयास करें। सभी लोग, अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप ज्योतिष में विशेष रुचि रखते हैं या ज्योतिष में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए ज्ञान में वृद्धि करेगा और आगे चल करके ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। बुध की राशि है कन्या राशि, जो कि नवग्रह मंडल में एक युवराज का पद इन्हें प्राप्त है। युवराज कौन होते हैं दोस्तों? वो होते हैं टीन एज वाले बालक, चाहे तो स्त्री हो, वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो। टीन एज की अवस्था जो है उसको दी जाती है, युवराज उसको ही कहते हैं। दोस्तों, कन्या राशि जो कि शनि की मित्र राशि है, सप्तम भाव में इनके शनि जो है वक्री रहेंगे 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक। सप्तम भाव जो है दोस्तों ये किसका है? ये हमारे लाइफ पार्टनर का, या फिर हमारे बिजनेस व्यापार से संबंधित, एवं उस व्यापार को हम किस स्तर तक लेकर जा सकते हैं, ये हमारे लिए इस बात का भी सूचक हुआ करता है। व्यापार हम किस प्रकार का करेंगे, छोटा व्यापार करेंगे या फिर कोई बड़ा व्यापार करेंगे, कोई फैक्ट्री लगाएंगे या कोई मल्टीनेशनल इस तरह की कंपनी कोई देश के अंदर स्थापित करेंगे, आप कितने बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ये हमारा सप्तम भाव कहता है। आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आपका गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन किस तरह का रहने वाला है, या आपका जीवन साथी आपको रूडली मिलेगा या फिर आपसे प्रेम करने वाला मिलेगा। सप्तम भाव में शनि होंगे जो कि पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी हैं। पंचमें षष्ठे जो सप्तम भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो लाइफ जिनकी शादी नहीं हो पाई है, कन्या राशि वाले, स्त्री हो या पुरुष, पहला उनके लिए शादी के ऑप्शन बनेंगे। स्त्री लाइफ पार्टनर जो मिलेगा बड़ा ज्ञानी, कोई सरकारी संबंधित सरकारी पद पर आसीन आपको लाइफ पार्टनर मिलने की संभावना यहाँ पर रहेगी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, दोनों के लिए बात लागू होती है। ऐसे जातक जो व्यापार करने वाले, सप्तम भाव में शनि को कारक माना जाता है, जो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं दोस्तों, या फिर कोई अपना ही स्वयं अर्जित करके व्यापार कर रहे हैं, जो कि देश दुनिया को जो चलाने वाले लोग हुआ करते हैं दोस्तों, बुध वाले ही हुआ करते हैं। और बुध की राशि है कन्या, जो कि इनके लिए व्यापार ये छोटा कर लें तो और बड़ा कर लें तो इनके लिए हर प्रकार से जो इन्हें जो है सुख की अनुभूति इनके कार्य को वृद्धि को लेकर के कहीं ना कहीं इनके जीवन में दिखाई दे रही। लेकिन इनके जीवन में दोस्तों
जो गृहस्थ जीवन है उसको लेकर के दिक्कतें पैदा होना स्वाभाविक सी बात दिखाई दे रही है। हो सकता है डाइवोर्स वाली भी स्थिति घटित हो जाए। तो यहां पर मैं स्त्री और पुरुष दोनों से कहना चाहूंगा, जो गृहस्थ जीवन बंधे हुए हैं वो अपने जो है बुरे समय को टालने का प्रयास करें। अगर आपके या मेरे लिए कोई बुरा समय आया है लाइफ टाइम के लिए, तो कोई समय बुरा रहता नहीं किसी का भी। अगर कोई एक रास्ता बंद होता है तो भगवान उसके लिए 10 रास्ते खोल देते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, बड़े संयम के साथ, बड़े धैर्य के साथ अपनी बुद्धि बल विवेक पर उस बुरे समय को टालने का प्रयास करना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन को लेकर के कह सकता हूं कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है कन्या राशि वालों। मतभेद, डाइवोर्स या कोई लीगल इलीगल वाला केस इस तरह के साथ आपके साथ हो सकता है। लेकिन अगर व्यापार को देखे दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार आपका बड़े लेवल तक जाता दिखाई दे रहा है। शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं आपके लिए इतना हो सकता है कि मेहनत तो आप बहुत करेंगे या कर रहे हैं, यहां पर आकर के हो सकता है कि आपकी चीजें हाथ से लास्ट टाइम पे जो है फिसलती दिखाई दें। ऐसा आपके जीवन में दिखाई देगा। मेहनत आप करोगे, फल किसी और को मिलता दिखाई देगा। इस स्थिति में आपके अंदर रोष, गुस्सा और आपका चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है, जिसको लेकर के आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर जब शनि की भाग्य भाव दृष्टि पड़ती है तो ये व्यक्ति को उदासीन बना देते हैं। यहां पर हो सकता है कि आप अपने घर पे ना रह करके आपके लिए आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री इस तरह का कोई प्रपोजल या इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आए तो उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर आपके जीवन में इस तरह की अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन मिलता है तो आपको एक्सेप्ट करने में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद शनि की दृष्टि जो पड़ेगी आपके व्यक्तित्व पर। तो शनि बुध की राशि है, तो यहां पर शनि कर्म का कारक है। तो इस स्थिति में कन्या राशि वाले क्या करेंगे, काम जो करेंगे बड़ा बुद्धि विवेक से, मल्टी टाइम डीपली जाकर के, बड़े गहराई में जाकर के तब को निर्णय लेने का प्रयास करें। जल्दबाजी में किसी भी निर्णय का फैसला ना लें, अन्यथा वो आपके लिए अहितकर हो सकता है। यहां पर शनिदेव हो सकता है कि आपके सम्मान में किसी प्रकार की कमी ला दें। ऐसा इसलिए कि शनि की दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ेगी, जो कि वहां पर वो अकारक माना जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको सम्मान में कमी ला सकता है। तो यहां पर आप जो भी काम करें बड़े सोच समझकर धैर्य के साथ अंतिम समय तक थोड़ा डिले लेट करके आराम से तब कोई फैसला ले। जल्दबाजी में अगर कोई फैसला करते हैं तो उसका खामियाजा आपको नुकसान में ही भुगतना पड़ेगा, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो या फिर कोई आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा ही क्यों ना हो। उसके बाद शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी 4th हाउस पर, जहां पे यहाँ पे जो कारक माना गया चंद्रमा और शुक्र को माना गया। यहाँ पर जो क्षेत्र माना जाता है ये भूमि क्षेत्र है, सुखों का घर है। जीवन में सबसे जो टाइम जो काटता है मनुष्य इस घर से ही काटता है। सुख का अनुभव, सुख की अनुभूति जो हमें प्राप्त होगी वो 4th हाउस से ही होगी। यहाँ पे ये क्षेत्र जो कहलाता है वो शनि का क्षेत्र कहलाता है। शनि की दृष्टि 4th हाउस पर पड़ेगी तो हो सकता है ये माँ का भी घर है आपके, हो सकता है कि आपको लंग्स से संबंधित, लीवर से संबंधित एंड किडनी से संबंधित एंड आपके हार्ट से संबंधित कुछ इस तरह की ब्लॉकेज वाले इश्यूज, मेजर इश्यूज आपको आने की संभावना या बनने की संभावना रहेगी। नाड़ी से संबंधित, नर्व से संबंधित आपको परेशानी होना स्वाभाविक सी बात दिखाई दे रही है। यहाँ पे माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत होगी, जिनकी माँ होंगी। घर का माहौल कलह कलेश का होता दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में आप अगर घर पे रहेंगे तो घर वाले भी आपसे चाहेंगे कब जो है ये घर से बाहर जाए और घर के अंदर सुख शांति हो जाए। घर वाले भी कहीं ना कहीं आपको बाहर भेजने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे, चाहे आप जाओ न जाओ, वो आपकी जो है मानसिकता या आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर जब 4th हाउस में शनि की दृष्टि पड़ती है या पड़ रही है या बैठा है तो कहीं ना कहीं वो कि जनता का घर है, तो जनता के घर में जब शनि दृष्टि पड़ेगी, घर के अंदर कलह कलेश होगा, तो यहाँ पर आपका अपमान ही होगा। कोई आपके बारे में अच्छा तो क्या नहीं, चाहे आप कितने भी दूध के धुले हुए क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपके सबसे फैसला उचित ये होगा कि आप घर से जितना दूर चले जाते हैं, आप अपने आप को जो है समाज के अंदर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी आत्मशक्ति का बल होगा जिसको लेकर के आप समाज के लिए प्रिय बने रहोगे। यहाँ पर आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित एग्रीकल्चर लैंड या फ्लैट वगैरह, भूमि मकान दुकान जमीन जायदाद, घोड़ा गाड़ी, इस तरह के सुखों की आपको प्राप्ति होगी। एक बहुवचन में आपको सुखों की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। इस तरह के अवसर आपको प्राप्त होंगे क्योंकि शनि का वक्री होना कन्या राशि वालों के लिए कुछ हद तक जो है अच्छा ही है। बस घर में पारिवारिक कलह एवं मेजर हेल्थ इश्यूज एवं
इन चीजों को छोड़ करके, जो कि इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, अगर प्रोफेशनल लाइफ देखी जाए तो कहीं ना कहीं इनके लिए बेटर स्थिति रहेगी। ऐसा इसलिए कि पंचमे षष्ठे होकर के सप्तम भाव में होना, ये आपके लिए अच्छा और उचित होता दिखाई दे रहा है। आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, विवेक के बल पर सारे काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्या शर्त होगी कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। जल्दबाजी का काम जो हुआ करता है वो शैतान का हुआ करता है, और धैर्य का जो काम हुआ करता है वो भगवान या मनुष्य का हुआ करता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप किसी प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में आप माँ दुर्गा का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करें, कवच अर्गला कीलक इनका पाठ करें, जिसके करने मात्र से आपके जीवन में धन लक्ष्मी की प्राप्ति वृद्धि होगी और आपके घर के अंदर सुख समृद्धि प्राप्त आपको होगी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सबको यह पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।